अपने अंदर पुरुषार्थ की योग्यता पैदा करो, अपने अंदर प्रेम की योग्यता पैदा करो, अपने अंदर आलस्य त्यागने की योग्यता पैदा करो, अपने अंदर झूठे संबंधों से अनित्य जो संबंध है उन अनित्य संबंधों की अनित्यता को समझने की योग्यता पैदा करो। आप अपने अंदर में ईर्ष्या की जो पैदाइश है उसको समझो, जलन है, आप में अटैचमेंट्स है, डिसअटैचमेंट्स हैं, द्वेष हैं, ये सब आ कहाँ से रहे हैं? इन सब का कोई ना कोई एक स्थान है। तो जब आप योग्यता का अपने अंदर निर्माण करेंगे तो योग्यता का निर्माण होने से जो अयोग्य चीज़ें हैं, जिसको हम वेस्टेज बोलते हैं, फालतू की चीज़ें जो जीवन में आ जाती हैं, फालतू के अटैचमेंट्स आ जाते हैं, फालतू की बातें आ जाती हैं, तो फालतू की बातें आ जाएगी तो आप एक बड़े लक्ष्य की तरफ ध्यान कैसे दे सकते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते हैं कि जब अर्जुन के जीवन में फालतू चीज़ें आ जाएंगी तो फालतू चीज़ें आ जाएंगी तो इसके लिए बड़ा उद्देश्य गौण हो जाएगा, ये छोटे छोटे लक्ष्यों के लिए अपने जीवन को बर्बाद करेगा। और जब इसको बड़े उद्देश्य का पता लग जाएगा तो छोटी छोटी जो बीच में दिक्कतें आती हैं उन दिक्कतों को आसानी से पूरा कर लेगा, क्योंकि इसके सामने एक बड़ा लक्ष्य है। इसको हिमालय की चोटी साफ साफ दिख रही है, इसे धर्म की स्थापना, ये पता है कि धर्म की स्थापना क्या मतलब है, इसका क्या उद्देश्य है? नरेंद्र भाई, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम और आपके सभी दर्शकों का भी बहुत आभार। आज प्रिय भाई बहनों, ये एनलाइटेंड लाइफ जो नरेंद्र जी ने हमसे प्रश्न किया है, यह हमारा बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऐसा हम कह सकते हैं। आज इस भागदौड़ भरे जीवन में, और जब जीवन में बहुत ज़्यादा गति की आवश्यकता है, गति के साथ साथ स्टेबिलिटी की भी आवश्यकता है। बहुत तीव्र गति से तो काम करना ही है, लेकिन काम को बहुत प्रामाणिकता से भी करना है। ऐसा आज के परिवेश में प्रत्येक कामगार को जो अलग अलग भूमिकाओं में, माता पिता की भूमिका में, नियोक्ता की भूमिका में, कर्मचारी की भूमिका में, किसान की भूमिका में, डेटा साइंटिस्ट की भूमिका में, पॉलिटिशियन की भूमिका में, और डिफरेंट जो रोल्स हैं वो आदमी को पे करने पड़ रहे हैं। अब एक आदमी को बहुत सारी भूमिकाएं अदा करनी पड़ती हैं और प्रत्येक भूमिका को बहुत अदब से कोई निभाए, इसके लिए उसके पास ज्ञान की ज्योति होना, लाइट ऑफ नॉलेज बहुत आवश्यक है। क्योंकि ज्ञान के बिना तो चाहूं और अंधेरा ही अंधेरा है, और हम सब एक मार्ग के पथिक हैं। यदि हमारे पथ में अंधेरा ही अंधेरा हुआ तो हम अपने मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और ये समस्या लेकर एक विद्यार्थी से और अलग अलग प्रोफेशन के जो भी प्रोफेशनल्स हैं, उन सब के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे वह अपने जीवन को प्रकाशित करें, कैसे अपने जीवन से अंधकार को हटाएं और एक प्रामाणिक जीवन जिएं। तो इसके लिए हमने एनलाइटन लाइफ ये एक एपिसोड सोचा है, और ये एपिसोड आदमी के सामने जो बहुत आत्मिक उलझने हैं, आदमी बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस में जी रहा है, तो ऐसी स्थिति में अपने आप को प्रस्तुत करने की कला इस एपिसोड के माध्यम से वो सीख पाएगा। ये एपिसोड उनके जीवन में सरलता लेकर के आएगा, विनम्रता लेकर के आएगा, और उनके जीवन में व्यवहारिकता का
प्रवेश होगा। फैक्ट्स का आदर करना सीखेगा, वास्तविकता को आदमी समझेगा। तो वास्तविकता को जब समझेगा तो उसे अपने अपने प्रोफेशन के जो चैलेंजेज हैं वो चैलेंजेज सामने आएंगे और उन चैलेंजेज में वो बहुत स्थिर रहते हुए और आगे बढ़ेगा। ऐसा हम कह सकते हैं कि कार्य तो करेगा लेकिन काम से बिल्कुल अनासक्त होकर के और काम को करेगा। संबंधों को जिएगा लेकिन संबंधों में आसक्ति नहीं होगी। जो आज के युग में अनावश्यक अटैचमेंट्स हैं संबंधों के अंदर, और उन अनावश्यक अटैचमेंट से वो संबंध प्रगाढ़ होने की बजाय संबंधों में जो गहराई चाहिए, संबंधों में जो पवित्रता चाहिए, वो संबंधों में पवित्रता, संबंधों में गहराई हम कहीं पर भी देख नहीं पा रहे हैं। जिस भी प्रोफेशन में वो काम कर रहा है उस प्रोफेशन में जितनी प्रामाणिकता चाहिए कि एक व्यक्ति एक कर्मयोगी की भूमिका में आए, उस भूमिका के बारे में बोध आज के समाज में बहुत कम देखने को आ रहा है। तो एक सशक्त, सामर्थ्यवान और सबल जीवन जीने की जो योग्यताएं हैं वो इस एपिसोड के माध्यम से हमारे प्रिय भाई बहनों को सीखने का एक अवसर मिलेगा। जितने भी जीवन जीने के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, हमारी जो संस्कृति है जिसमें अनेक सत्य अन्वेषक, ऋषि मुनि, संत महात्मा रहे, जिन्होंने जीवन को अनफोल्ड किया है, जिन्होंने जीवन को खोला है, जीवन के सत्यों से अवगत कराया है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उन सिद्धांतों को कैसे हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, उसका सरल तरीका भी इस एपिसोड के माध्यम से सीखने का एक अवसर मिलेगा। और आज जिस तरह से विद्यार्थी हो चाहे कोई अन्य प्रोफेशन का आदमी हो, ध्यान केंद्रण में जिस तरह से अभाव आया है, ध्यान केंद्रण में जो कमी आई है, वो कंसंट्रेशन लेवल भी इस एपिसोड को देखने वाले दर्शकों का बढ़ेगा और जीवन के बारे में एक नई समझ पैदा होगी, जीवन के बारे में एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा, चीज़ों को विज्ञान सम्मत जो एक नज़रिया होता है उससे देखेंगे। और आज जिस प्रकार से साइंटिफिक एटीट्यूड ना होने से आज के आदमी में बात तो कुछ भी कर लेता है लेकिन एक व्यवहारिकता का पूर्णतः अभाव दिखता है। और इस अव्यवहारिकता के अभाव के कारण ही आज जो बच्चे हैं, बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने माता पिता के प्रति और माता पिता की बच्चों के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों ही वर्गों में इस चीज़ की खासी कमी देखने को मिलती है। ना तो माता पिता रिस्पॉन्सिबल हैं, ना बच्चे ही रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें संबंधों का भी बिल्कुल भी बोध नहीं है। और अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में जो एक प्रोफिशिएंसी चाहिए, कार्यकुशलता चाहिए, जैसे महर्षि पतंजलि कहते भी हैं, योगः कर्मेषु कौशलम, योग कर्म में कुशलता का नाम है। तो इस एपिसोड के माध्यम से जो कर्मों का बंधन आदमी के ऊपर आ पड़ा है, और वो क्यों आ पड़ा है, उसके पीछे कारण यही है कि अवेयरनेस नहीं है, कर्म के प्रति जागरूकता नहीं है। और जागरूकता ना होने की वजह से जो कर्म उन्मुक्त करने के लिए होना चाहिए वो कर्म ही बंधन का कारण बनता जा रहा है। और एक बंधित प्राणी जो जेल में है, कैद में है, अपने विचारों की, अपनी भावनाओं की, अपने फालतू अटैचमेंट्स की जो जेल में है, वो कैदी ना तो अपना भला कर सकता है
और ना उससे जुड़े किसी भी संबंधी का भला कर सकता है। इसलिए मैं बहुत स्ट्रोंगली ये बात कहता हूँ कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और ऋषि ऋषिकाओं की परंपरा में महर्षि पतंजलि से लेकर के और जैमिनी, ऐसे ऋषियों की एक परंपरा है। और भक्ति काल में जितने सारे संत हुए हैं, सब संत महात्माओं की जो एक परंपरा है, वो संत महात्मा आज देह में यहाँ मौजूद भी ना हैं, लेकिन मौजूद नहीं होने के बाद भी वो जितना समाज का भला कर सकते हैं, शायद दुनियादारी का कोई संबंध उतना भला नहीं कर सकता। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है कि वो लोग ज्ञान की गंगा में गोता लगाया उन्होंने, और जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरते हुए जीवन के वास्तविक सत्यों को उन्होंने समझा है, जिया है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को परोसा है। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो न्यू जनरेशन्स हैं, उनमें कृतज्ञता पैदा हो हमारी सनातन परंपराओं के प्रति और सनातन ज्ञान की धारा के प्रति। ऐसे प्रयास में हमारा एनलाइटेंड लाइफ एपिसोड है, और बताने को तो ये बहुत व्यापक शब्द है और बहुत ही व्यापक इसकी महिमा है। आप जितना बताएं उतना थोड़ा है। वास्तव में हम बात करें तो ये आदमी की आज़ादी का एक आधार बन सकता है ये एपिसोड, कि किस तरह से वो स्वतंत्रता, उत्सृंखलता को छोड़ते हुए भी जो आज अनुशासनहीनता आज की पीढ़ी में आई है, अनुशासन पूर्वक किस तरह से जीवन जीते हुए और मुक्त हुआ जा सकता है। और मुक्त होकर के आप जिस भी फील्ड में काम करेंगे, उस फील्ड की खूबसूरती को आप बढ़ाएंगे और उस फील्ड की गरिमा को आप बढ़ाएंगे, उस प्रोफेशन के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी। क्योंकि एक मुक्त आत्मा जिस भी क्षेत्र में काम करती है, वो क्षेत्र अपने आप में बहुत हाइट्स ले लेता है, और उन हाइट्स को जब लोग देखेंगे और उन हाइट्स को लोग जब जिएंगे, तो उनके जीवन में जब एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, उनका जीवन किस तरह से एक आशीर्वादित और ब्लिसफुल लाइफ हो सकता है। तो ऐसा इस एपिसोड के माध्यम से बहुत सारे समाज को लाभ हो सकते हैं। तो अब इसके आगे जो आपकी कुछ बात है बताइए। जैसा कि आप लगातार बता दें कि भाई जो नई जनरेशन है भाई इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है, तो उसी चीज़ के क्रम में हम एक आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि कर्मयोगी और धर्मयोगी और ज्ञान योग में क्या संबंध है, इनके बारे में भी आप बताइए। देखो, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका नरेंद्र जी। आपने जो प्रश्न किया है वो ये है कि कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है। योग का मतलब तो होता है कि आप में भटकाव नहीं है, आप भटक नहीं रहे हैं, आपको एक यूनिवर्सल नॉलेज आपके पास है, और उस यूनिवर्सल नॉलेज के साथ आप दृढ़ता के साथ लगे हैं। तो जब आपको अल्टीमेट नॉलेज प्राप्त होता है, तो अल्टीमेट नॉलेज में इतना दम है, इतना बल है कि आपके जीवन के जो भी संशय हैं वो संशय समाप्त हो जाते हैं। और जब आपके जीवन में डाउट्स नहीं रहते, तो आप की जो स्पीड है, जो गति है, वो गति भी बढ़ जाती है, और आप में काम को करने के प्रति जो आपके इंटेंशंस हैं, इरादे हैं, वो भी बदल जाते हैं। और जब आपके काम के प्रति इंटेंशन बदलते हैं, आपके जब आपको एक यूनिवर्सल नॉलेज मिलता है, क्योंकि आदमी, हम कोई बातों में तो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब व्यवहार में हम आदमी को देखते हैं ना, तो पता लग जाता है कि ये किस जगह पे है। क्योंकि आदमी चलता अपने आप से ही है। कोई आदमी ये कहे कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, महान हूँ, दिव्य हूँ, लेकिन जब हम उसके जीवन आचरण को देखते हैं तो पता चल जाता है कि वो कितना है और उसमें कितनी समझ अभी डेवलप हुई है।
जब हम कर्मयोगी की बात करें तो कर्म की महानता निष्कामता में है। काम तो यहाँ पे सभी कर रहे हैं। मैं तो यहाँ तक देख रहा हूँ कि खाना पीना सोना संभोग करना तो हर एक प्राणी कर रहा है। क्या ये भी कर्मयोगी की श्रेणी में आता है? कुत्ते बिल्ली, हाँ मैं बता रहा हूँ, कुत्ते बिल्ली ये सब अपना अपना खाने पीने का तो और मैथुन का इंतज़ाम तो कर ही लेते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी इसमें बात है नहीं। अब मनुष्य वास्तव में कर्मयोगी हो सकता है क्योंकि मनुष्य के अंदर मनन चिंतन करने की एक सामर्थ्य है, और वो मनुष्य जीवन का जो बड़ा उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है कि स्वयं अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है, और कर्म बंधन से मुक्त होकर के उसके लाइफ में दूसरों के लिए स्पेस आ जाता है, उसके जीवन में दूसरों के लिए भी स्थान आ जाता है। तो एक कर्मयोगी के जीवन में तप तपस्या त्याग वैराग्य ये सब चीज़ें हम देखते हैं वो स्वतः ही आ जाती हैं, क्योंकि उसके जीवन में दूसरों के लिए भी एक स्पेस डेवलप हो जाता है, दूसरों के लिए भी एक स्थान बन जाता है कि जिस तरह से मेरे को चीज़ों की आवश्यकता है, मेरे को धन की आवश्यकता है, मेरे को अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता है, ऐसे अन्य प्राणियों को भी आवश्यकता है। तो वो कर्म में उसके में एक जिसको कहते हैं कि उसका कर्म होते हैं वो स्किलफुल हो जाते हैं, वो बहुत आपके अपने काम में निपुण हो जाता है, दक्ष हो जाता है। और जो आदमी के सामने होता क्या है, मूलतः होता ये है कि आदमी के सामने डिजायर्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं, कैपेबिलिटी इतनी होती नहीं है। डिजायर्स इतनी है, कैपेबिलिटी इतनी है नहीं, तो सच्चे अर्थों में कर्म पे उसका ध्यान केंद्रित हो ही नहीं सकता, और कर्म पे ध्यान केंद्रित नहीं होगा तो उसका काम परफेक्शन से होगा नहीं, उसके अल्टीमेट रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे जैसे रिजल्ट्स आने चाहिए। और वैसे रिजल्ट्स नहीं आने की स्थिति में फिर आदमी कुछ और ही तरह के काम करने लग जाएगा, क्योंकि हर आदमी जो भी काम कर रहा है वो काम कर रहा है कि मुझे कुछ ऐसे बेटर फ्रूट्स मिलें। अब बेटर फ्रूट मिलेंगे कब, जब उसके अंदर कैपेबिलिटी है नहीं, डिजायर्स बहुत ज़्यादा है, डिजायर बहुत ज़्यादा है, तो डिजायर्स की बोझ तले दबा हुआ है, कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा। तो मेरा तो कहने का सीधा सीधा अर्थ यही है कि आदमी को यदि कर्मयोगी की बात की जाए तो कर्मयोगी वो है जो अपनी कैपेबिलिटीज़ पे काम कर रहा है, काबिलियत पे, हाँ अपनी काबिलियत पे काम कर रहा है, अपने में प्रोफिशिएंसी लेके आ रहा है, अपने कार्य में कुशलता लेके आ रहा है, अपने कार्य में एक्सपर्टी लेकर के आ रहा है। और वो एक्सपर्टी ऐसे नहीं आएगी कि आपकी डिजायर्स तो बहुत ज़्यादा है, डिजायर बहुत ज़्यादा आने से डिजायर पूरी नहीं होती, और डिजायर्स पूरी नहीं होने की स्थिति में आप डिप्रेशन और अवसाद जैसी स्थिति में चले जाते हैं, आप अपने काम को भी बहुत बेटर ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो आज विशेषकर कर्मयोगियों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, आज एक्सपर्ट्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और आज के समाज में एक्सपर्ट्स का सम्मान बढ़े इसकी बड़ी आवश्यकता है। और एक्सपर्ट्स का सम्मान कब बढ़ेगा, जब एक्सपर्ट्स अपने काम से ये करके दिखाएंगे कि हाँ इस तरह से यदि काम किया जाए इतने सुंदर ढंग से, तो डिजायरलेस होकर के भी वो अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सकता है, और उसकी इच्छाएं फिर होंगी वो बिल्कुल फेयर डिजायर्स होंगी, जो स्वस्थ इच्छाएं कह सकते हैं। अभी इच्छाएं ऐसी हैं कि कैपेबिलिटी है नहीं, कैपेबिलिटी से ज़्यादा कुछ चाहिए, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या आएगा, ऐसी स्थिति में कर्म में जो एक श्रद्धा पैदा होनी चाहिए थी वो कर्म के प्रति श्रद्धा का हनन लगातार हो रहा है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में युवाओं को कर्मयोगी होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और एक उन्मुक्तता की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिससे कि ये जो धरती इस समय बहुत बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है, उन चुनौतियों का जो समाधान है वो वास्तव में कर्मयोगी ही कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें इस तरह की व्यक्तित्वों को विकसित होने देने की बड़ी आवश्यकता है। ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी क्या कर्मयोगी बना जा सकता है? बहुत ही आपका एक ऐसे कह सकते हैं कि व्यवहारिक सा ही प्रश्न है। लोगों को ये भी बड़ी गलतफहमियां होती हैं समाज में। हर व्यक्ति जानना चाहता है इसको। हाँ, जब आप गृहस्थ की बात करें नरेंद्र भाई, तो गृहस्थ का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा अर्थ है, आप समझ में आ रहा है। गृहस्थ का मतलब होता है कि घर में स्थित
अब वैसे तो हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, तो हम ऐसा भी समझते हैं कि ये जो शरीर है ये भी एक घर ही है, ये नश्वर घर है, मिटने वाला घर है। और अब इस घर में तो सभी हैं। अब आप गृहस्थ का मतलब क्या होता है? गृहस्थ का मतलब आपके अर्थों में ये होता है कि जिसने ब्याह कर लिया वो गृहस्थ है, जिसकी एक पत्नी है वो गृहस्थ है। लेकिन हम तो इस बात को समझने वाले हैं, हम तो पुरुष और प्रकृति की कंसेप्ट को भी समझते हैं कि एक पुरुष है और प्रकृति और पुरुष का आपस में ताना बाना है, जिसको हम बोलते हैं उमा और शंकर, पार्वती और शंकर। ये प्रकृति और पुरुष का ही तो ताना बाना है। तो आखिरी में ये तो बहुत ही अजीब सी बात है कि, और अजीब सी अवधारणा है समाज के अंदर कि गृहस्थ में रहते हुए कर्मयोगी बना जा सकता है कि नहीं। कर्मयोगी का मतलब ये थोड़ी होता है कि किसी के बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, बड़ी बड़े बाल हों, कोई विशेष प्रकार की पोशाक जिसने पहन रखी हो, ऐसा कुछ कर्मयोगी की कोई अवधारणा होती नहीं है। कर्मयोगी तो वही है जो एक्सपर्टी से काम करना जानता है, और एक्सपर्टी से काम करना वो जानता है जिसमें जो अपनी कैपेबिलिटीज़ के लिए लगातार काम कर रहा है। तो अब घर में तो सभी टिके ही हम ऐसे बात करें कि जैसे परमात्मा का घर हम आत्मा को मानते हैं। तो अब ऐसा थोड़ी है कि घर में है तो परमात्मा फिर अटैचमेंट्स में आ जाएगा और किसी प्रकार का राग द्वेष ये सब पैदा कर लेगा। इस तरह की आवश्यकता तो है नहीं। तो घर में रह कर के कर्मयोगी बनने में कोई ऐसी कोई दिक्कत और समस्या नहीं है। जहाँ भी आप घर में ही रहते हैं, और घर से बाहर तो आप जाएंगे भी कहाँ, सभी को घर में ही रहना होता है आखिरी। क्योंकि जैसा श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भी कहा है कृष्ण भगवान ने कि तस्मात् योगी भव अर्जुना, तो अर्जुन से भी ऐसा कहा है, ऐसा क्यों? हाँ, भगवान कृष्ण अर्जुन को तस्मात् योगी भवा अर्जुना ऐसा बोलते हैं, तो इसके पीछे तात्पर्य ये है कि भैया अर्जुन आप योग्यता धारण करो, आप कैपेबिलिटीज़ का विकास ऐसा करो। भी हो सकता है भाई योगी हो जाओ। हाँ, निश्चित रूप से योगी हो जाओ, यही इसका अर्थ है। और योगी होने का मतलब यह है कि अपने अंदर योग्यताओं को बिल्ड करो, अपने अंदर योग्यता बढ़ाओ, अपने अंदर पुरुषार्थ की योग्यता पैदा करो, अपने अंदर प्रेम की योग्यता पैदा करो, अपने अंदर आलस्य त्यागने की योग्यता पैदा करो, अपने अंदर झूठे संबंधों से अनित्य जो संबंध है उन अनित्य संबंधों की अनित्यता को समझने की योग्यता पैदा करो। आप अपने अंदर में ईर्ष्या की जो पैदाइश है उसको समझो, जलन है, आप में अटैचमेंट्स है, डिसअटैचमेंट्स हैं, द्वेष हैं, ये सब आ कहाँ से रहे हैं? इन सब का कोई ना कोई एक स्थान है। तो जब आप योग्यता का अपने अंदर निर्माण करेंगे तो योग्यता का निर्माण होने से जो अयोग्य चीज़ें हैं, जिसको हम वेस्टेज बोलते हैं, फालतू की चीज़ें जो जीवन में आ जाती हैं, फालतू के अटैचमेंट्स आ जाते हैं, फालतू की बातें आ जाती हैं, तो फालतू की बातें आ जाएगी तो आप एक बड़े लक्ष्य की तरफ ध्यान कैसे दे सकते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते हैं कि जब अर्जुन के जीवन में फालतू चीज़ें आ जाएंगी, तो फालतू चीज़ें आ जाएंगी तो इसके लिए बड़ा उद्देश्य गौण हो जाएगा। ये छोटे छोटे लक्ष्यों के लिए अपने जीवन को बर्बाद करेगा। और जब इसको बड़े उद्देश्य का पता लग जाएगा तो छोटी छोटी जो बीच में दिक्कतें आती हैं उन दिक्कतों को आसानी से पूरा कर लेगा, क्योंकि इसके सामने एक बड़ा लक्ष्य है। इसको हिमालय की चोटी साफ साफ दिख रही है। इसे धर्म की स्थापना, ये पता है कि धर्म की स्थापना के लिए मेरा जीवन है। तो धर्म की स्थापना के लिए जो मुझे करना है वो मुझे करना है, और धर्म की स्थापना के लिए जैसी जैसी एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी है वो कैपेबिलिटीज़ का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो धर्म की स्थापना कैसे होगी? अगर इनकैपेबल लोग होंगे और इनकैपेबल लोगों के हाथों में हम उनके होने से उम्मीद करें कि धर्म की स्थापना हो जाएगी, तो ये तो कदापि संभव ही नहीं है। भगवान कृष्ण भी इस बात को समझते हैं। आपको कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अपने लक्ष्य की ओर पूरा ध्यान होना चाहिए। लक्ष्य मानी बड़ा लक्ष्य। लक्ष्य तो आपका कुछ भी हो सकता है, लक्ष्य तो आपका यहाँ से वहाँ तक जाना भी हो सकता है, लेकिन लक्ष्य का मतलब ये होता है जैसे ये हमारा बॉडी है और यहाँ जन्नेंद्रियों से लेकर के और ये अंतिम ये जो हमारा ब्रह्मरंध्र बोलते हैं कपाल, यहाँ तक की जगह है। अब ये लगभग 3.5 हाथ का ऐसा इसको बोलते हैं। अब ये एक जर्नी है। अब इसमें आप में क्रोध भी है, इसमें ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, जलन भी है, आपके इंद्रियों के विषय भी हैं, आपके अंदर अनेक प्रकार की दुष्वृत्तियाँ भी हैं। लेकिन इसके ऊपर जब आदमी चला जाता है, इससे यहाँ से जब इससे बाहर निकलेगा तो क्या है? आकाश ही है। और आकाश क्या है? अनंत है।
तो जब आप अनंतता को प्राप्त हो जाएंगे तो आप किसी भी प्रकार के जो आज दुनिया में लोभ हैं, लालच हैं, इन सब से जो आदमी रुक जाता है कहीं ना कहीं काम करते के दौरान, तो जब आदमी इतना अपना विकास कर लेता है और जहाँ जहाँ अटकाव है, हृदय में अटकाव हैं, आपके भावनाओं में अटकाव हैं, आपकी मानसिक संतुलन नहीं है, तो आपके सारे अटकाव हैं। लेकिन जब आप सत्य के लिए जीवन जीने लगते हैं तो आपके सारे छोटे छोटे जो अटकाव भटकाव हैं, इन अटकाव भटकावों से आप बाहर निकल जाते हैं और एक बड़ा और व्यापक और एक सार्थक और एक महान दिव्य जीवन जी सकते हैं, जो कि अपने साथ साथ लख लख कोटि कोटि लोगों का आप कल्याण कर सकते हैं। गुरुजी, मेरे एक छोटा सा सवाल और है कि कर्मयोगी हुए बिना कर्म बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है क्या? एक बार ये और थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दें। बहुत ही सही आपका प्रश्न है। देखो, मनुष्य जीवन हमें मिला है और हमें इस तरह का बुद्धि मिला है, इस तरह का मन मिला है। अब हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के बंधन होते हैं और इसलिए कर्मयोगी होने की जो बात की गई है, कर्मयोगी तो जब जीवन का देखो, हम प्रत्येक श्वास ले रहे हैं, एक एक श्वास हमारा चल रहा है, श्वास आ रहा है जा रहा है, श्वास आ रहा है जा रहा है, हमें एक एक श्वास के प्रति, क्योंकि एक एक श्वास एक एक कर्म है, कहीं ना कहीं विचार उठ रहा है, कोई ना कोई भावना उठ रही है, तो वो एक ही कर्म आपको बंधन में भी बांध सकता है और एक ही कर्म आपको मुक्त भी कर सकता है। आप प्रत्येक श्वास बंधन में बंधते जा रहे हैं या आप प्रत्येक श्वास के साथ मुक्त होते जा रहे हैं, ये आपकी अपनी यात्रा होती है। और जब आप कर्मयोगी हो जाते हैं तो आप कर्म के प्रति इतने अवेयर हो जाते हैं, इतनी जागरूकता आपके अंदर आ जाती है कि आप प्रत्येक श्वास को इस भाव में जीने लगते हैं कि प्रत्येक श्वास आपके बंधन से मुक्त होने का कारण बन जाती है। तो ऐसा होता है और हो सकता है यदि कर्म को बहुत जागरूकता से किया जाए तो ये तो थे हमारे आचार्य अनिल देव जी। तमाम इनके मुखारविंद से आपने तमाम सवालों के जवाब जान लिए। अगर और भी कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हम हर वीकली, क्यों गुरुजी? हाँ, देखो, जितने भी, मैं तो आपके सभी दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि हमारे पास आप जो भी अब ये इस एपिसोड को, आज के इस कार्यक्रम को आपने सुना, इससे संबंधित आपके मन में डाउट्स जो भी संशय उठे, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगला जो भी एपिसोड होगा, हम प्रत्येक वीक आपके सवालों के जवाब को लेकर के आएंगे और जो भी आपके जिस भी तरह के सवाल होंगे, आप बिल्कुल खुले मन से जिस तरह के सवाल पूछ सकते हैं आप पूछिए। आपके प्रत्येक प्रश्न का हम बहुत हृदय से स्वागत करते हैं और हम अपनी योग्यता से, हम अपनी कुशलता से आपको उस विचार को बहुत विस्तृत भाव में समझाने का प्रयास करेंगे। जी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, क्योंकि जो आध्यात्मिकता का भाव है गुरुजी बता रहे हैं, आचार्य जी, तो मैं तो यही चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की तमाम जो हम लेटेस्ट खबरें डाल रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अमूल्य समय दिया है। और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? हाँ, अच्छी बात है, आपके दर्शक तो बहुत ही, शायद नरेंद्र जी, आप जितने ज्ञान के उत्सुक, आप में जिज्ञासा भाव है, तो जैसी आपकी दृष्टि होती वैसी सृष्टि, तो आपके दर्शक भी आप जैसे ही, उनमें भी जिज्ञासा भाव है और ये बना रहना चाहिए, जानने की इच्छा आप में, और उससे सबका भला होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।